Welcome friend to our program Celebration of Success, and today in conversation with Dr. S. Srinivasan ji, we will talk about a subject which will make people work, go extra mile and achieve something. तो डॉक्टर सर आपका बहुत वेलकम है हमारे प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू जी, थैंक यू. एंड योर स्लाइड इज रनिंग. डॉक्टर साहब बात करिए. हाँ हाँ, इसके पहले एक स्लाइड होगा. नहीं है. ऋषि कपूर का स्लाइड है, वो सेकंड है. अच्छा, इससे कहाँ पहले गया? हाँ ये रहा. हाँ, ये आ गया. So once again, thanks a lot, Jain साहब. I'm looking forward to this pleasure every week. I'm taking liberty with you. So weekly तो अपना एक होना अच्छा लगेगा. I also get to learn a lot. अच्छा, ये जो टॉपिक है इंस्पिरेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी या मराठी में स्फूर्ति बोलते हैं. तो अंदर से एक पॉजिटिव फोर्स आता है, उसको हम स्फूर्ति कहते हैं. वो आ गया तो पीपल कैन स्कोर. फुटबॉल में कितने भी गोल्स चाहिए या क्रिकेट में कितने भी रन्स चाहिए, वो सब करेंगे अगर वो इंस्पिरेशन हो तो इंस्पिरेशन लाने के लिए या पाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो हम जरा देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आपको याद होगा एक 50 साल पहले एक मूवी बॉबी करके, बहुत फेमस मूवी होगी. वो हाउसफुल, थिएटर फुल रनिंग करता था वो. उसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया वाज द मेन एक्टर्स. और उसमें एक गाना है, तो ऋषि कपूर गाता है, मैं शायर तो नहीं मगर ऐसे हसीन देखने के बाद मुझे शायरी आ गई. तो जो जिसको कुछ नहीं आता था, शायरी नहीं आता था, उसको डिम्पल कपाड़िया को देख के उसको शायरी आ गई. मतलब वो इंस्पिरेशन का एक उदाहरण है. ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, लाखों उदाहरण है, हम देखते जाएंगे. और किस प्रकार से इंस्पिरेशन को पाना, किस प्रकार से उसको समझ के रखना और उसको काम में लाना, वो सब बहुत जरूरी है. Without that we cannot survive. We require inspiration almost every moment. Next slide please. सर उसके पहले मैं बात करना चाहूंगा. जी हाँ, सॉरी. ऑर्डर देने से नहीं होता है, हुक्म देने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है, समझाने से नहीं होता है, कंसल्टिंग करने से नहीं होता है, मोटिवेशन से नहीं होता है, इंस्पिरेशन से होता है. जी हाँ. किसी से काम करवाना है तो इंस्पिरेशन ही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता है. ये मेरा अनुभव है, तो हम इस पे आगे बात करेंगे. Very, very good point, and lot of rhyme and rhythm also. रिद्विक प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है. अभी आज का विषय जो है इंस्पिरेशन है, वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है. एम्बिशन से जुड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह. वो हम देखते जाएंगे. सम कैन बी डेल्ट विद डायरेक्टली, सम इनडायरेक्टली थ्रू इंस्पिरेशन. इसमें ऑल ऑफ अस वांट टू बी इंस्पायर्ड. सुबह उठ के हमको मूड अच्छा लगना है तो इंस्पायर हो गया, तो मूड अच्छा हो गया तो इंस्पायर हो गया. मूड अच्छा नहीं है तो इंस्पिरेशन नहीं है. तो बेसिकली उसको पाने के लिए हमें विजन को चेंज लाना जरूरी है. यू चेंज योर विजन एंड देन यू कैन इंस्पायर योरसेल्फ. तो वो हम कैसा क्या होता है वो आगे बढ़ते बढ़ते देखे जाएंगे. यू हैव टू चेंज योर विजन, विदाउट विच देयर कैन बी नो इंस्पिरेशन. नेक्स्ट, आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं ठीक है जी. और ये जो स्पाइरल स्टारकेस मैंने दिखाया, उसका एक सिग्निफिकेंस है. वो स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर. ब्रेन फंक्शन हो या मसल फंक्शन हो या हार्ट का होगा या इंटेलिजेंस का होगा, कुछ भी, तो एक स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है. इफ यू स्टार्ट ऑफ विद अ गुड पॉजिटिव स्पाइरल, that will increase further. Your mood and your productivity will increase if you are in the positive spiral. उसका उल्टा हो गया नेगेटिव स्पाइरल. उसमें कोई भी चीज करेंगे तो उसका नेगेटिव आएगा, अरे कुछ नहीं होगा. पेसिमिज्म जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, पेसिमिज्म. तो पेसिमिस्टिक हो गया तो आपका इंस्पिरेशन जो भी था वो खत्म हो गया समझो. और उसके बगैर तो दिन का काम नहीं होगा. सुबह उठ के अपने को इंस्पिरेशन पाना है, अपने को मोटिवेशन रखना है,
और उसमें उसको काम में लाना है, जो हम देखते हैं। तो यू हैव टू बी इंस्पायर एंड यू हैव टू इंस्पायर। इसमें दो सर एस्पेक्ट नहीं, आप खुद इंस्पायर हो जाइए, ओनली देन यू कैन इंस्पायर अदर्स। तो आपने बहुत अच्छा कहा वैसे सर, विजन होना चाहिए और जी विजन के साथ मॉर्निंग में ज्यादा होना चाहिए इंस्पिरेशन वगैरह। और जी मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा पेपर पढ़ने में आते हैं, तो हमारा पूरा इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो एक माहौल बनाना, तो प्रेयर है, एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, योगा है, ये हम करके माहौल को एक अच्छा बना के पॉजिटिव कर सकते हैं। अपने हिंदू ट्रेडिशन में दिया जलाना भी है, तो जी ये हाँ, सब करने से भी हमारा माहौल चेंज होता है। और इंस्पिरेशन के लिए और उसको बनाए रखने के लिए माहौल का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उसमें और एक तरीका है, अपने पूर्वजों ने बताया कि सुबह उठते उठते पहले आप क्या देखेंगे, खुद का हाथ देखेंगे। तो उठते उठते एज सून एज यू ओपन योर आईज, यू हैव टू लुक एट योर पाम। तो उससे आपको एक श्लोक भी आता है, वो लेकर के आपको इंस्पिरेशन लाके इंस्टॉल करके फिर आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एंड उसमें श्लोक वगैरह है, और संध्या होता है, संध्या वंदनम बोलते हैं। और मंदिर जाना, बैठे बैठे लंबी सांस लेना, वहां से शुरू करके लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर। तो इंस्पिरेशन इज अ मस्ट। हाउ टू डू दैट सर विल वो जो जी। हाथ देखते हैं उसके लिए मेरा सिंबॉलिक है कि तू ही तेरे जीवन का शिल्पकार है। हाँ, क्या बात है। शिल्पकार बोले तो हाथ से ही होता है सब। हाँ भाई, पर तू ही अपना ही शिल्पकार है। यू हैव टू लिफ्ट योर जी सेल्फ बाय योर सेल्फ। जी 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 जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इंस्पिरेशन इन प्लेस, वो तो आपका जो एक्टिविटीज हैं, सोच विचार है, सब सिग्निफिकेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ फोकसिंग ऑन योर मेंटल एनर्जी एंड इवन बॉडीली फिजिकल एनर्जी ऑल्सो। और इंस्पिरेशन लाएंगे तब आपका एक्टिविटीज, आपका सोच विचार, आपका पूरा तरीका जो है, द वेरी वे यू आर फंक्शनिंग, वो सिग्निफिकेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है। विदाउट विच इंस्पिरेशन आपका सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। आप सिर्फ ऐसे ही सुपरफिशियली टाइम पास करते रहेंगे। इंस्पिरेशन आ गया तो टाइम वेस्ट नहीं होता। जो आदमी इंस्पायर करके बैठता है काम करने के लिए, टेबल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, वो इंस्पिरेशन आके वो करेगा, तो एकदम हाई क्वालिटी वर्क आउटपुट होगा। विदाउट दैट यू विल बी जस्ट सर्फिंग द नेट एंड डूइंग नथिंग वगैरह, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। तो इंस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं सर, आगे का स्लाइड बात करिए। जी। तो इंस्पिरेशन आ गया तो मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, आता भी है, मगर उसको स्पार्क लगाने वाला है जो इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन आ गया तो फिर मोटिवेशन आ गया। फिर मोटिवेशन आ गया तो अपने आप काम में प्रगति होती है। काम हो या सब सब सभी चीजें काम ही है ना। तो वट एवर वी डू, कर्म होता है, कर्म तो काम ही होता है। वहां से हमें को प्रोग्रेस मिलता है, और प्रोग्रेस आ गया तो सक्सेस आ जाता है। So without success, you cannot survive without success. Daily you have to have some success somewhere. Otherwise you will just go, balloon जैसा फुट करके फट जाएंगे। तो आपको मेंटेन करके रखना है, तो प्रोग्रेस लेके उसको सक्सेस की तरफ मोड़ना। फिर आपका दिन अच्छा जाएगा, आपकी जिंदगी भी अच्छी जाएगी। आप कहेंगे साहब कुछ? कुछ नहीं, ठीक है सर। जी इसमें खाली एक पॉइंट मुझे मिसिंग लग रहा है। जी, मोटिवेशन के बाद एक्शन होना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो कर्मयोग वही होता है ना। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू। वेल पुट। थैंक यू साहब। और one important thing which I like to normally, keep bringing back is family. आपका वैल्यू सिस्टम फैमिली बेस्ड, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका इंस्पिरेशन भी फैमिली को प्रोत्साहन देने वाली होनी चीज चाहिए। ऑल द टाइम कीप फैमिली इन माइंड। फैमिली के अंदर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वैल्यू बेस्ड इंटेलिजेंस है, वगैरह वगैरह। So in all our activities, in all our seminars, sessions, webinars, whatever, your family should be the uppermost, so that you take the family with you. You can't say, for example, you like to play golf on Sunday. Sunday उठ के आप चले गए golf करने के लिए,
और बेचारे फैमिली आपका, बेचारी आपकी मिसेस बैठी आपका राह देख रही है. But if you want to really do that, work out a way in which your wife can join you in the golf course. तो इसमें स्टीफन कोवी का बहुत सारे उदाहरण भी है, मगर फैमिली को रिस्पॉन्सिबल रखना और उसको साथ में ले जाना और वैल्यू सिस्टम और इंस्पिरेशन के अंदर आना चाहिए. सर ऐसा मैं इसको समझता मैं थोड़ा सा और इंक्लूड करूंगा जी कि फैमिली इज स्टार्टिंग पॉइंट, जी देन हमारे पास है वसुदेव कुटुंबकम, जी 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 जिसके बाद है, मेरा तो मानना है कि इफ यू बिकम इंक्लूसिव, अगर जी आप जी. सभी को साथ में लेते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. क्या बात है, वाह, हम काम बहुत. करेंगे और इन्वायरमेंट खराब होएगा, हम काम करेंगे नदी खराब होगी, हम काम करेंगे धुआं खराब होगा, तो राइट. प्रोग्रेस नहीं है. तो यू टू इंक्लूड एवरीथिंग बिकॉज वी आर ऑल आर कनेक्टेड एंड एब्सोल्युटली. देर इज ए लॉट ऑफ पावर विद द यूनिवर्स. सो इंक्लूसिव अगर हम रहे और जी, सभी का भला उसमें देखा तो काम बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और उसका मजा भी आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी ये जो पिक्चर है, तो चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग जाके कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके वापस आए और उधर का मून रॉक भी थोड़ा लेके आए. ये नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा के ऊपर भेजने का काम जब जॉन कैनेडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका का, उन्होंने ऐसा शपथ लिया कि मैं 10 साल के अंदर, मतलब 1960 से लेकर के 70 तक, हाँ, आदमी को मैं चंद्रमा में बिठा लूंगा. लोग हंसते थे कि चंद्रमा को किया क्या, आदमी को उठा के कैसा बैठेगा. बट ही सेड नो, he said I am inspired, you know, I have my inspiration in place, so I'll put you on the moon. And he did. और मून के ऊपर आदमी को रखने के लिए जो इंस्पिरेशन, कंटिन्यूस इंस्पिरेशन, बीच में लोगों का नेगेटिविटी आती थी जाती थी और लोग हंसते थे, फिर उसको सैबोटाज भी करने की कोशिश किया, मगर उन्होंने कहा, कैनेडी ने कहा कि नहीं, आदमी को बिठाना ही है. वो इंस्पायर होके वो बात कर रहे थे. वो इंस्पिरेशन अभी तक है, क्योंकि अभी भी अपने बहुत सारे मिशंस हैं, स्पेस मिशंस हैं वगैरह वगैरह. आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं, यू कैरी ऑन. हाँ, या जी जी. तो इसको देखते हुए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारा भी एक सैटेलाइट आ गया. नाउ वी आर इंस्पायर्ड. मोदी साहब इंस्पायर्ड हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, मैं इंस्पायर्ड हूँ, भारतवासी सब इंस्पायर्ड हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई अपना भी एक सैटेलाइट होना चाहिए उसको चंद्रमा के ऊपर बिठाने का. उन्होंने चंद्रयान करके प्रोजेक्ट लगाया और वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव गॉन देयर. इंडिया एक है उसके अंदर. और नील आर्मस्ट्रांग का इंस्पिरेशन देखते हुए अपना चंद्रयान छोड़ा गया और इट्स बिकम अ हाईली सक्सेसफुल मिशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो देयर इज इंस्पिरेशन ऑल अराउंड अस. ये किसने कहा? कोई फिलोसोफर तो नहीं कहा, मगर अपना ही क्रिकेट कैप्टन कपिल देव. हाँ, ऑफकोर्स अभी बाद में विराट कोहली तक लोग आते जाते रहते हैं, अगर कपिल देव के टाइम पे ही वाज लिटरली किंग, यू नो. मतलब इतना पॉजिटिविटी, इसका इंस्पायर आपका, वो बॉलिंग का टॉप एंड से रनिंग करके आएगा, टकड़ांग 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 करके, वो देखते हुए आप इंस्पायर हो जाएंगे. जब वो बॉल डिलीवरी करेगा तो एकदम बढ़िया पेस में जाएगा वो वगैरह. एंड ही सेड देयर इज इंस्पिरेशन ऑल अराउंड अस. आपको सभी जगह इंस्पिरेशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू कीप द इंस्पिरेशन. नहीं तो ऐसा ही छोड़ दिया तो उसका वैल्यू नहीं है. तो इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर. ऐसा मत सोचो कि आपको कहीं बाजार में जाके 2 किलो 5 रुपया का करके लेके आने का, ऐसा नहीं है. इंस्पिरेशन सभी जगह है और सबको अवेलेबल है, मगर उसको देखे पकड़ के रखना. हाँ, जैसा जैन साहब ने इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस उन्होंने कहा कि भगवान तो सभी जगह है, तो उसका कनेक्टिविटी आपको होना चाहिए. तो कहीं भी आप ढूंढो वो भगवान मिलेगा. वो सेम वे भगवान बोले तो इंस्पिरेशन का ही अवतार है, या इंस्पिरेशन भगवान का अवतार है समझो. तो वो पॉजिटिव एनर्जी, सब पॉजिटिव पॉजिटिव निकलता है और अच्छा, उसका इफेक्ट भी अच्छा रहता है. सर कल मैं कहीं पढ़ रहा था जी कि हर आदमी अच्छा आदमी ढूंढता है, जी जी हर आदमी सब चीज अच्छा अच्छा ढूंढता है, जी. लेकिन जो है उसमें अच्छा ही नहीं ढूंढता है.
हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो आपको अच्छा हर चीज में ढूंढना है, हर चीज जी, में अच्छा होता है, हर चीज आपको इंस्पायर कर सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। और इसमें इंस्पायर होने के लिए एक उदाहरण मैंने इधर दिया। ये आदमी खड़ा है एक कैनियन में, वो ग्रैंड कैनियन वगैरह बोलते हैं ना, बड़े बड़े केव्स जैसा होता है, फिर वैलीज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और देखने को अच्छा लगता है, वाह क्या बात है यार, लाइक दैट। तो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑ। एक चीज को देखते हुए आप एकदम पॉजिटिवली इंस्पायर हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑ। उसका एक उदाहरण है ये, भगवान की ही सृष्टि के अंदर पहाड़ है, कैलाश है, मानसरोवर है, और ऋषिकेश है वगैरह वगैरह। वो सब जगह हमें एक और इंस्पायर करता है। उसका उदाहरण करके मैंने शेयर किया, सो दैट यू नो इफ यू वांट टू बी इंस्पायर्ड यू हैव टू चूज सच प्लेसेस, यू नो यू हैव टू चूज सच पर्सन्स जो आपको साथ में लेकर के इंस्पिरेशन कंटिन्यू रखेंगे। वो बहुत जरूरी है, कंटिन्यू रखना। And that is where the awe thing comes. So here, even seeing the picture, you'll say, "Wow, क्या कमाल है," like that. Next slide, please. सर तितली को भी देखते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं, फूल को देखते हैं, कोई भी चीज को देखते हैं तो उसमें आव है। जी हमको हाँ, खाली देखने की नजर होनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। Everything is so well designed by the nature. Even you see a small creature, is जी, so beautifully designed and करेक्ट wonderful. करेक्ट करेक्ट। तो फिर से टू रीइटरेट, इंस्पिरेशन के लिए पॉजिटिव वाइब्स चाहिए ना। वाइब्स क्या चीज है पूछेंगे, क्या कुछ वाइब्रेशन होता है क्या? इन अ वे यस। अपने अंदर, बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होता रहता है, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक ऑर्गन का एक एक फ्रीक्वेंसी होता है। वो पॉजिटिव रहे तो वो ऑर्गन अच्छी तरह से काम करेगा। और मुख्यतः हमें ब्रेन की तरफ देखना है। ब्रेन के अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे और लाएंगे या बिठाएंगे तो आपका सक्सेस तो गारंटीड है। तो पॉजिटिव वाइब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट टू कीप इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको दूसरा नाम है कि ऑरा। ना मेडिसिन में ऑरा बोले तो एक एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो हम नहीं देखेंगे अभी, एपिलेप्सी में वगैरह। मगर ये ऑरा जो है वो पॉजिटिव वाइब्स का दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो ना। ऑरा देख के कोई लोगों को, दूसरे लोगों को ऑरा पहुंचा सकते हैं, ऐसा एक कॉन्फिडेंस मन में आ जाता है, तो आदमी रेडिएट करता है। और उस कनेक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप मेयर प्रेजेंस, योर मेयर डायरेक्शनल फोर्स, जिसको हम ऑरा कह सकते हैं, वो काम में आता है। एंड वंस इट इज स्टार्टेड, पॉजिटिव स्पाइरल तो गारंटीड है। इन शॉर्ट, अगर ऑरा हो तो आपका पॉजिटिव वाइब्स गारंटीड है। पॉजिटिव वाइब्स गारंटीड है तो आपका इंस्पिरेशन गारंटीड है, और आपका सकारात्मकता जो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी, दैट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ कहेंगे साहब? सर हाँ, तो हम लोग ने जो ऑरा की बात कर रहे हैं, तो हमने भगवान का पिक्चर देखा है, तो उनके सर के पीछे लाइट होता है, तो दैट इज समथिंग काइंड हाँ, ऑफ ऑरा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। ऑरा आपने बोला तभी होता है जब अंदर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होएगा तो ऑरा नहीं आएगा। और हम लोग राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि उसके चेहरे पे तेज है, तेज है, वो राइट तेज राइट, कुछ नहीं है बल्कि ऑरा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। और उसको अपने भारतीय संस्कृति के अंदर, भगवान हो या कोई भी हाईली इंटेलेक्चुअल अच्छा आदमी, आत्मा हो, उनके चेहरे के पीछे और उनके पीछे एक वलय जो बोलते हैं, हैलो बोलते हैं अंग्रेजी में। और आप पिक्चर कहीं देखेंगे या पिक्चर में देखेंगे, स्कल्पचर में देखेंगे, और बिहाइंड योर हेड एक वलय होता है, वो प्रकाश आता है उसमें, जैसा जैन साहब ने कहा कि वो रेडिएट होता है, उसको वलय हैलो बोलते हैं। और बहुत सारे मंदिरों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, और उसका इफेक्ट ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपको उसमें ऑफकोर्स विश्वास होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे ये हेलो क्या चीज़ है, ये सब सिर्फ बनाया हुआ, तो ऐसा देखा गया तो हम मंदिर जाते हैं, वो भी बोलेंगे ये क्या पत्थर है। अगर पत्थर समझेंगे तो पत्थर है, गणपति समझेंगे तो गणपति है, और कोई विष्णु समझेंगे तो विष्णु है।
वो अपने मन के जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, अगर वो पॉजिटिव रहे तो अपने आप देवी हो या देव हो, वलय निर्माण होता है और उसे इंस्पिरेशन कंटिन्यू होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसा समझो। जी, Next. कुछ कहेंगे सर? नहीं, आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड आ गया। जी, तो उसका ये ऑरा लेकर के, ऑरा एनर्जी होती है। जिस लोगों के पास ये पॉजिटिव एनर्जी है वो ऑरा के रूप में इतरों तक पहुंचता है, और वलय जो बोलते हैं वो उसके मैनिफेस्टेशन है। और उसको लेकर के कोई लोगों ने सारी दुनिया भर के एनर्जी को कैप्चर करके, सकारात्मक जो एनर्जी है उसको पकड़ के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और वो काम बहुत सारे संतों ने किया। अब संतों में से यहाँ पर उदाहरण है शंकराचार्य है, और जैन मुनि है, और बुद्धा, गौतम बुद्धा है, और बहुत सारे देवा और देवता है, देवियां हैं। वो सब, these are all elements, saints, personalities who distill the energy, positive energy, और उससे लोगों को फायदा होता था, ऐसा उन्होंने, लोग सेवा करते थे। वो भक्ति मूवमेंट बोलते हैं उसको, और भक्ति मूवमेंट अभी तक है अपने यहाँ डे टू डे लाइफ में। भक्ति मूवमेंट है, जैसा हमने शुरू में देखा, सुबह उठ के श्लोक बोलना, गणपति श्लोक बोलो या हनुमान चालीसा बोलो, कुछ भी बोलो, वो भक्ति को कैप्चर करके, कंसंट्रेट करके फिर आगे लेने का, वो भक्ति मूवमेंट सभी जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। भले आप क्रिश्चियनिटी बोलो, इस्लाम बोलो, एक तरह का भक्ति होती है। और भक्ति एंड दिस काइंड ऑफ पावर, दे गो टुगेदर। तो उसको हमें रिस्पेक्ट देना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको अपनाना है। तो भक्ति मूवमेंट है, एंड इट इज स्टिल देयर, इट विल रिमेन देयर। भक्ति मूवमेंट तो कभी जाएगा ही नहीं, किसी को भी आने दो जाने दो, वो अपने साथ ही रहेगा। तो उसका आनंद लेना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सब एस्पेक्ट्स आ गया इंस्पिरेशन के अंदर। अल्टीमेटली एक चीज है, यहाँ पे आप बहुत सारे शब्द देखते हैं, होप देखते हैं, फेथ देखते हैं, हार्मनी देखते हैं, और फेथ करके फोकस यहाँ पे लगाया कि आपको एक दृढ़ता, मन की दृढ़ता चाहिए। बोलना है कि वो जो सुपर पावर है, जिसको आप कुछ भी नाम बताइए, परमात्मा बोलिए, जीवात्मा बोलिए, तो उसमें आपको एक फेथ होना चाहिए। ये मैं दृढ़ता से काम करूंगा, कर्म करूंगा, वो फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा एक मना तो वो फेथ होना चाहिए ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैन नॉट कम विदाउट फेथ, एंड फेथ कैन नॉट कम विदाउट इंस्पिरेशन। तो हमें ध्यान में रखना है फेथ, उसमें डाउट नहीं रखने का। डाउटिंग थॉमस जो बोलते हैं ना बिब्लिकल, इसमें डाउटिंग थॉमस रहेगा तो आपको भगवान दिखेगा ही नहीं। डाउट को निकाल दो, फिर भगवान अपने आप को आपको दिखेगा। तो उसमें फेथ जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फेथ के लिए हमें बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का ट्रायड बोलते हैं उसको, तीनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। आपको सिर्फ नाम के वास्ते मंत्र उच्चारण करके वो नहीं आने वाला, या सिर्फ उपदेश देने से नहीं आने वाला। आपके मन के अंदर और बॉडी के अंदर, आपका आत्मा के अंदर ये होना चाहिए। इसको हम माइंड, बॉडी, सोल बोलते हैं। फिर आपका पर्सनैलिटी अच्छी तरह से फोर्सफुल, पावरफुल पर्सनैलिटी मिलेगी, और काम अच्छा होगा, और मुख्यतः दूसरों लोगों को फायदा। यू कैन नॉट डू दैट विदाउट माइंड, बॉडी, सोल। ऑल सेंट्स यू थिंक, मदर तेरेसा देखो, गौतम बुद्धा देखो, शंकराचार्य देखो, वो तीनों चीजों को लेकर के उनका पर्सनालिटी बनी। और वही चीज, वो ट्रायड बोलते हैं ना, त्रिगुण बोलते हैं, उसको लेकर के हमें सब आगे जाने के लिए अपने को डायरेक्शन मिलता है, स्फूर्ति आती है। वो स्फूर्ति यही से आती है, माइंड, बॉडी, सोल से आती है। तो एस्पिरेशन हो गया, हमने देखा अभी स्फूर्ति आ गया, एस्पिरेशन और दूसरा नाम है, मगर बात तो एक ही है। एस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल, अभी विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, उसने 40,000 रन, 50,000 रन किया, और बीच में उसको पूछा तो क्या है आपको क्या चाहिए जिंदगी में, क्या है?
बोलते हैं मेरा एस्पिरेशन है, मेरे को अभी और 10,000 रन बनाए। तो एस्पिरेशन बोले तो यू लॉन्ग फॉर इट, यू वर्क टुवर्ड इट एंड यू गेट द एनर्जी। वो एनर्जी अंदर से आती है, वो एस्पिरेशन से आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सब आ गया। इफ ऑल दिस फॉल इन प्लेस देन सक्सेस इज गारंटीड। ना हम सबको सक्सेस चाहिए, क्योंकि हम सब गृहस्थाश्रमी हैं। अभी इस वक्त तो हम संन्यास लोगों की तरफ जाते नहीं है, वो अलग दुनिया है, अलग अचीवमेंट है। हमारे जैसे लोग, यू एंड आई, हम संसारी बोलते हैं उसको, गृहस्थाश्रम बोलते हैं, जहाँ पर अपनी ड्यूटी ये है कि फैमिली को संभालो, फैमिली को फिजिकली संभालो, उनको एजुकेशन दियो, उनको गाइडेंस दियो, वगैरह वगैरह। फैमिली को करके फिर इंडिविजुअल से लेकर के फिर आपको आगे, you go to the society, you go to community, you go to country, you go to anything. वो सक्सेस लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु और वसुधैव कुटुंबकम जो अपने जैन साहब ने कहा, वो सब चीजें अपने आप लाइन में आएंगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो दिस, फॉलो द लाइन ऑफ इंस्पिरेशन, सक्सेस इज गारंटीड। ऐसा मैं आई फील दैट वे। यस तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हमने तो वैसे काफी बात कर लिया, लेकिन इंस्पिरेशन का एक फॉर्मूला ये है कि दूसरा कोई आपको इंस्पायर नहीं कर सकता है, आपको खुद ही इंस्पायर होना पड़ेगा, खुद ही करना है। करेक्ट। तो आपको, जैसा कि आपने बोला कि कुछ लक्ष्य है, कुछ विजन है, तो फिर आप उसको लेके चलेंगे तो इंस्पायरेशन आपको बहुत जगह दिखाई पड़ेगा और उसको आपको गहन करना है और आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कंट्रीब्यूशन and we wish for more and more seminar with you. Thank you so much. Yes, guaranteed. Thank you. Okay.